चलिए आज की वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग देखेंगे एनपीओ के केस में क्या होता है। पहली वीडियोस में हमने काफ़ी हद तक चीज़ें सीख ली थी। एक ये मेजर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग का। तो सब्सक्रिप्शंस क्या होती हैं? ये होती है इनकम ऑफ एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस। तो मेंबर्स से जो फीस मिलती है एनुअली उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको सब्स भी बोल दिया करें, ठीक है। तो जो मेंबर्स से फीस मिलती है एनपीओ को उसे हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब देखिए क्या ये सब्सक्रिप्शन की इनकम है? तो सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपकी इनकम है। इनकम है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। और कहां जाएगी? वहां पर इनकम बनकर क्रेडिट साइड में। ये ट्रीटमेंट समझ आ गई? ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर सब्सक्रिप्शन मिलती है हमें इनकम, तो उसकी एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री बैंक के अंदर पैसा आएगा। मान के चलो बैंक के अंदर पैसा आ रहा है मेरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम आई है सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में, टू सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड ये आपका आ जाएगा being subs received। सब्सक्रिप्शन आने से आपका कैश एंड बैंक इंक्रीज हो जाएगा और इनकम बन जाएगी, ठीक है। तो अब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें होती हैं। कई बारी अगर एनपीओ के अंदर मेरे टोटल मेंबर्स हैं 400 और फीस टू बी पेड बाय अ मेंबर इज ₹100 ईच। तो पूरे साल में मेरे को कितनी सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए थी इनकम? सब्सक्रिप्शन इनकम टू बी रिसीव्ड 400 इंटू 100 रुपीज, ये हो गया मेरा 40,000 रुपीज। बट एज्यूम ओनली 350 members paid, then cash received from subscription बताइए। 350 मेंबर्स ने दिया, कितना दिया? 100 रुपीज। ₹35,000 हो गया। नाउ अब आप देखिए ध्यान से, 40,000 आना चाहिए था और 35,000 आया है। दैट मीन्स 5,000 का जो डिफरेंस है ये क्या है? ये है सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। समझ आया? 5,000 और सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स और outstanding subscription
और अनपेड, किसी भी नाम से बोल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन इन एरियस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या फिर सब्सक्रिप्शन अनपेड। सबका मतलब ये है इस साल आना था, नहीं आया। मैं लिख देता हूं यहां पर, इस साल आना था, नहीं आया पैसा। ये था आपका केस 1। तो इस वाली सब्सक्रिप्शन जो मेरे पास आनी थी, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम? ट्रीटमेंट बताइए। 5,000 रुपये आने थे, नहीं आए, ड्यू बन गए, मतलब दीज आर जस्ट लाइक डेटर्स, आज नहीं आए तो बाद में आ जाएंगे। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज डेबिट बैलेंस इन नेचर, shown at asset side of balance sheet। ठीक है। केस 2 देखते हैं। 350 लोगों ने, मेंबर्स ने पे किया था, 50 मेंबर्स अनपेड थे, टोटल 400 मेंबर्स थे। अब क्या हुआ, जो ये 350 वाले मेंबर्स थे, आउट ऑफ 350 1 member paid ₹500 in advance for future years। कई बार क्या होता है, मेंबर बोलते हैं भाई मैं हर साल देने का टंटा नहीं करूंगा, आप एक बारी में अगले आने वाले सालों के मेरे लिए ले लीजिए। अब क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट है, एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक साल का पैसा ही मैं लिख सकता हूं, तो बाकी सारा एज एन एडवांस दिखाना पड़ेगा मुझे। तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इज इक्वल्स टू जस्ट लाइक माई क्रेडिटर्स, क्रेडिट बैलेंस इन नेचर shown under liability side of बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए अब इसके लिए एक मैंने सब्सक्रिप्शन का नोट बनाया हुआ था, वो देख लेते हैं। Subscription, source of income for NPO. It is an amount paid by members of NPO periodically so that their membership remains alive. Subscription of current year, whether received or not. 400 लोगों का पैसा पूरा का पूरा आना था, 400 मेंबर्स का पैसा, ये पूरा का पूरा मेरा क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग, मतलब 50 जो लोगों ने नहीं दिया वो मेरा एसेट साइड के लिए एसेट बन जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 1 मेंबर का 500 रुपीज मेरा लाइबिलिटी साइड के लिए बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ना एक बहुत इजी तरीका होता है बनाने का। टी शेप अकाउंट बनाइए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। चलिए आपने एक एंट्री लिखी थी सबसे पहले,
क्या एंट्री थी? बैंक टू सब्सक्रिप्शन। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या जाएगा? इसमें से एंट्री में से बैंक में चला जाएगा, बाय बैंक, बाय बैंक। अभी किस अमाउंट से आएगा? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इन बैंक और कैश। ठीक है, ये आपका बैंक और कैश में जो सब्सक्रिप्शन आ गई। अब मुझे बताइए, यहां पर आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात की थी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होता है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कहां शो करूंगा मैं? डेबिट साइड पर। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट साइड पर शो करूंगा। तो चलिए शो करते हैं। डेबिट साइड ये है, तो यहां हम लिखेंगे टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ ईयर जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस हैं वो, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? फटाफट बताइए। इसी बैलेंस को जब मैं क्लोज करूंगा तो मेरा यहां पर आ जाएगा, बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और एडवांस का क्या होगा देखकर बताइए। एडवांस का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिख देते हैं, बाय ओपनिंग एडवांस और इसी का यहां पर क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, इसकी एक निकलेगी बैलेंसिंग फिगर जो आपकी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन बन के। यहां पर आएगा ये बैलेंसिंग फिगर। अब इसको क्या लिखेंगे हम? सब्सक्रिप्शन टू बी shown in income and expenditure account at income side। ठीक है, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी इन 1 2 3 4 5 6 फिगर्स में से कोई एक फिगर मिसिंग हो तो आप कोई भी बैलेंसिंग फिगर करके निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन एक छोटा सा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट शो द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020। डेट्स का ध्यान रखेंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, मतलब सब्सक्रिप्शन, इतना पैसा आया सब्सक्रिप्शन का मेरे पास 10 लाख रुपए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। तो मुझे सिंपल निकालना है कितना पैसा, कितना अमाउंट मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहां बना लेता हूं मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कितना है? 20,000। फिर बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कितना है? 40,000। क्या बता रहा है क्वेश्चन? बाय ओपनिंग एडवांस 30,000।
क्लोजिंग एडवांस 22,000। और मुझे सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, बैंक वाली एंट्री दी हुई है बाय बैंक, कितना है 10 लाख। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा बताइए। बैलेंसिंग फिगर आएगी यहां पर 10,28,000। अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए एक आपके लिए क्वेश्चन निकाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें 99% लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। चलिए करके देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन 2009 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 21,000। क्या कह रहा है, 2009 के अंदर सब्सक्रिप्शन रिसीव था 21,000। चलिए लिख कर देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2009 इक्वल्स टू 21,000। These include ₹300 for 2008। ब्रैकेट में यही लिख लेते हैं। 300 जो थे वो 2008 के लिए थे इसमें से। अच्छा जी, और 400 रुपये थे वो 2010 के लिए थे। तो मुझे बताओ कितना पैसा बच गया। 700 खत्म हो गया ना इसमें से। तो ये अमाउंट हमारा 2009 के लिए आ गया, ये हमने बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लिया। ठीक है, अभी सिर्फ रफ वर्क चल रहा है आपका वर्किंग नोट्स के लिए। आगे कह रहा है ऑन 31 दिसंबर 2009 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 500। मतलब 31/12/09 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग कितना है 500। The corresponding amount on 1st January 2009 was 600। मतलब 1st January 09 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 600। What is the amount credited to income and expenditure account for the year 2009। तो मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है सबसे पहले तो ये बात। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500 है इस दिन, दिस इज योर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। उसके बाद 1st जनवरी 9 को 600 आउटस्टैंडिंग है, तो दिस इज योर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये हमारा कैश अमाउंट रिसीव हुआ है जो सब्सक्रिप्शन का। अब एक चीज देखिए, जो 300 रुपये हैं वो 2008 के मुझे आज मिले। मतलब 1/4/9 को जो 300 रुपये थे वो परटेन्स टू 2008 के थे, और 2008 में क्या मिले, नहीं मिले, 2009 में मिले। विच मीन्स 31/12/2008 को ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग था। सही बोल रहा हूं, दिस वॉज आउटस्टैंडिंग ऑन दिस अमाउंट ऑन दिस डेट। ऑल राइट, लेकिन ओवरऑल आउटस्टैंडिंग ओपनिंग वाला जो हमें दिया हुआ है 600 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो ये अमाउंट इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो तो ये कह रहा है पिछले साल हमें कुछ पैसे रिसीव होने थे,
जिनमें से 300 रुपए मैंने अभी रिसीव कर लिए, ठीक है, तो वो 600 रुपए के अंदर इंक्लूडेड है। और अब दूसरे एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, वो ये है 400 रुपए मुझे 2010 के मिलने थे जो मुझे आज ही मिल गए, तो ये मेरा क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है कि नहीं, तो ये मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। चलिए फटाफट सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट एज ऑन 31/12/2009, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। चलो, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 600, बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 500, बाय ओपनिंग एडवांस कितना है, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ब्लैंक। टू क्लोजिंग एडवांस क्या था, 400, और हमारे पास बैंक में कितना आया था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बताओ पूरे साल में कितना पैसा आया सब्सक्रिप्शन का, कहीं से भी किसी भी साल का टोटल मिला के 21,000। तो अब मुझे बता दीजिए बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी सब्सक्रिप्शन की, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन फॉर 2009 बताइए, 20,500, ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, मजा आता है थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा था हमें, ऑन 31 दिसंबर 2009 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 500। इस लाइन की जगह हम ये वाली लाइन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये लाइन हटा दो पूरी और ये वाली लाइन पढ़ो उसकी जगह। तो कह रहा है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड फॉर 2009 आर ₹500। वेरी गुड। चलिए ये क्वेश्चन मैं यहीं पर छोड़ता हूं और इस लाइन को यहां सब्स्टिट्यूट करके आप लोग क्वेश्चन करिए और सॉल्यूशंस मुझे डीएम करिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन फॉर एनपीओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड का मतलब ये है जो भी आप लोगों ने सामान खरीदा या आपके पास पड़ा हुआ था और उसमें से जो बच गया हटाकर जो भी गुड्स बनाकर हमने कंज्यूम कर लिए उनका क्या खर्चा है वो अमाउंट कैलकुलेट करना है। चलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन क्या होती है, सबसे पहले सबको पता है ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है, अब यहां पर एक बात का हमें ध्यान रखना है, परचेजेस कैन बी ऑन कैश एंड क्रेडिट बोथ। तो क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 1 2 4 ये सारी फिगर्स दी होंगी, तब आप ये कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड इसमें से निकाल सकते हो। लेकिन जो थर्ड पोर्शन है, क्या है थर्ड पोर्शन, परचेजेस ऑन
क्रेडिट। जो ये थर्ड पोर्शन है, कई बारी क्वेश्चन में इसकी कैलकुलेशन नहीं दी होती, इसके लिए हमें और डिटेल्स दी होती। तो उसके लिए हमें काम कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से देखते हैं। कुछ नहीं है, बस एक क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं हम लोग, तो इसके अंदर क्या आएगा, बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स और यहां पर क्या आ जाएगा उसका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इन केस अगर किसी क्रेडिटर को एडवांस दे रखा हो तो बैलेंस कहां पर आएगा, ओपनिंग यहां पर। वैसे हर क्वेश्चन में ये होता नहीं है, रेयर क्वेश्चंस में होता है, और इसी का कॉरस्पॉन्डिंग ठीक है। चलिए, और अभी हमने क्रेडिटर्स को कुछ पैसा दे दिया है, वो कैसे आएगा यहां पर, टू कैश और बैंक। बैलेंसिंग फिगर क्या रह जाएगी बताइए, बैलेंसिंग फिगर रह जाएगी आपकी बाय परचेजेस ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो देखते हैं क्या पढ़ा हमने, समराइज करते हैं इसे। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ऑन कैश प्लस परचेजेस ऑन क्रेडिट लेस क्लोजिंग स्टॉक। और परचेजेस ऑन क्रेडिट की कैलकुलेशन ऊपर दी हुई है आपको, तो इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है।